हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 1.1। 9 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 भी आज हम कंप्लीट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, इज़ 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 1/3 वाई और वाई नॉट। ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है। इस पे भी हमने देखना है कि ये दोनों नंबर्स के एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, अगर हैं तो क्यों हैं और नहीं है तो क्यों नहीं है, तो इसका हमने रीज़न भी देना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम इस जो इक्वेशन हमें ये नंबर जो हमें रैशनल नंबर दिया है, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये आ गया आपका 3 1/3। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 3 ज़ा 9 एंड 1 10/3। ठीक है, इसको हमने सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब हम देखेंगे कि 0.3 और 10/3 जो है वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं या नहीं है। तो इसके लिए हमें पता है कौन सी कंडीशन हमें सेटिस्फाई करनी पड़ती है कि हाँ क्या होना चाहिए, 0.3 एंड 10/3 इन दोनों का जो प्रोडक्ट होना चाहिए दैट शुड बी इक्वल टू 1। क्लियर। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये 1 के इक्वल आता है या नहीं आता है। तो इसके लिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 0.3 इंटू 10/3, इसको हम फर्दर लिख सकते हैं। 0.3 को हम रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर देंगे तो ये 3/10 बन जाएगा इंटू 10/3 बन जाएगा ये। क्लियर। अब हमें सामने दिख रहा है कि 10 जो है वो 10 से कैंसिल हो जाएगा, 3 जो है 3 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास कितना बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं, क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट आ रहा है वो किसके इक्वल आ रहा है, 1 के इक्वल। क्लियर। क्या लिख सकते हैं, हेंस 0.3 is the multiplicative inverse of 3 1/3 because product किसके इक्वल आया, 1 के इक्वल। क्लियर। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9 जो क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ही था बिल्कुल। उसके बाद हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। राइट द रैशनल नंबर्स दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। स्टूडेंट्स, हमें ऐसा नंबर लिखना है जिसका रेसिप्रोकल जो है वो नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसा नंबर सोचिए आप कि कौन सा कोई ऐसा नंबर हो सकता है कि जिसका हम रेसिप्रोकल नहीं लिख सकते हैं, जिसका हम एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं लिख सकते हैं। कौन सा नंबर होगा ऐसा, वो नंबर होता है 0। ठीक है, ऐसा नंबर जिसका हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स या रेसिप्रोकल नहीं लिख सकते, वो नंबर होता है, कौन सा नंबर होता है, 0। ठीक है, इसके मैं आपको नोट्स भी सेंड करूँगी, उसमें मैंने पूरी डिटेल लिखी हुई है इसकी। ठीक है, सेकंड आ गया आपका, द रैशनल नंबर्स दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स। ऐसा रैशनल नंबर चाहिए जो उसके रेसिप्रोकल के इक्वल होता है। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स ऐसा नंबर होगा 1 जो है वो अपने रेसिप्रोकल के इक्वल होता है। 1 एंड -1 आर द रैशनल नंबर्स दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स। तो इसका क्या हो गया आंसर, 1 एंड -1। क्लियर। इसकी भी पूरी डिटेल मैंने नोट्स में भेजनी है आपको। थर्ड इज़ द रैशनल नंबर दैट इज़ इक्वल टू इट्स नेगेटिव। तो ऐसा नंबर जो कि इक्वल उसके नेगेटिव के इक्वल होता है, ऐसा नंबर कौन सा होता है, 0। ठीक है, जो नंबर 0 होता है वो रैशनल नंबर अपने नेगेटिव के इक्वल होता है। बाकी कोई भी नंबर जो अपने नेगेटिव के इक्वल नहीं होता है, क्योंकि -0 भी 0 होगा और 0 भी 0 ही होगा।
क्लियर। तो ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 10 और इसका सॉल्यूशन। अब आपका क्वेश्चन नंबर 11 है फिल इन द ब्लैंक्स। अब फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है, फर्स्ट है 0 हैज़ डैश रेसिप्रोकल। कौन सा ऐसा नंबर है जिसका कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट जो हमने किया 10th क्वेश्चन में वह सेम क्वेश्चन ये है कि जो 0 नंबर है उसका रेसिप्रोकल नहीं होता है। तो यहाँ पे आएगा 0 हैज़ नो रेसिप्रोकल। ये फर्स्ट पार्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 11 का। अब सेकेंड पार्ट देखिए स्टूडेंट्स, द नंबर्स डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स। कौन कौन से नंबर्स हैं जो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो हमने ये सेकंड पार्ट में देखा कि 1 एंड -1 जो होते हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं। तो ये क्या होगा, 1 और -1 जो हैं वो दे आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स। ठीक है। थर्ड पार्ट आ गया, द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज़। -5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, ये तो आप सबको पता ही है। क्या होगा -5 का रेसिप्रोकल, दैट इज इक्वल टू -1/5। ठीक है। फोर्थ पार्ट आ गया, द रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x इज़ नॉट इक्वल टू 0। सिंपल क्वेश्चन है, किसी भी नंबर को हमने अगर डिनोमिनेटर में है तो उसको हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, न्यूमरेटर में। तो ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, x। 1/x का जो रेसिप्रोकल आएगा वो कितना आएगा, x के इक्वल आएगा। ठीक है। अब फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फिफ्थ इज़ द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज़ ऑलवेज अ। स्टूडेंट्स अब ये हमें शुरू से पता है कि दो रैशनल नंबर्स जो होते हैं उनका जो प्रोडक्ट होता है वो भी क्या होता है, एक रैशनल नंबर ही होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज़ ऑलवेज ए रैशनल नंबर। ठीक है। नेक्स्ट आ गया सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर इज़। पॉजिटिव रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल जो होगा वो क्या होगा, वो भी पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि हमने सिर्फ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को उल्टा करना है, उसके साइन को चेंज नहीं करना है। क्योंकि हम एडिटिव इन्वर्स में उसके साइन को चेंज करते हैं और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में नहीं करते हैं। ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका पॉजिटिव रैशनल नंबर। क्लियर स्टूडेंट्स। तो इसके साथ जो है आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो रही है। इसको आपने नोट कर लेना है अपनी फेयर नोटबुक में। आपका टेस्ट होगा वेडनेसडे को, टाइम आपको बाद में बता दिया जाएगा। थैंक यू।